साथियों, आइए जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को कैसे भारत में कुछ लोग बर्बाद कर रहे हैं। हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन के बारे में हम जानने के लिए कोशिश करते हैं, उनका वॉल्यूम नंबर 17 पढ़ने के बाद उनका स्पीच में ये पता चलता है। क्या पता चलता है? काम अंडर वन बैनर। बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 पेज 333 24 सितंबर 1944 संडे मद्रास में बाबा साहेब ये बताते हैं, आइए आप सब लोग एक ही बैनर में मिलकर काम करना है। क्योंकि साउथ इंडिया में उस वक्त कुछ रीजनल हलचल हो रहा था और मिशन का, बाबा साहेब का मिशन का ऊपर प्रबल परिणाम में प्रेशर आ रहा था। बाबा साहेब जान चुके थे जब ये मिशन डिवीजन हो जाएगा, भारत वर्ष में हमारा पॉलिटिकल यूनिटी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका स्पीच नंबर 17 वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 पेज 33 24 सितंबर 1944 में ये बात बताते हैं और ये कहते हैं, आप लोग कभी भी कस्पिन परिस्थिति में भी लोकल स्पिरिट, रीजनल स्पिरिट करना बंद कर दीजिए। आज का तारीख में जो लीडर हमारा घूम रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लगाकर, दादा साहेब कांशीराम का फोटो लगाकर, क्या ये लोग हमें सही मार्ग और सही दिशा दे रहे हैं? जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ते हैं, उनका 113 स्पीच जो 24-25 अप्रैल 1948 में भी ये भी पता चलता है, वन नेशनल पार्टी के बारे में बाबा साहेब कहते हैं, वन पॉलिटिकल फ्लैग के बारे में बाबा साहब कहते हैं, वन नेशनल लीडर के बारे में बताते हैं। लेकिन आज इतने सारी नेशनल लीडर जो बन गए हैं, जय भीम बोलने वाले, सचमुच में ये नेशनल लीडर है क्या? भारत का इलेक्शन कमीशन इन लोगों को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन दे दिया है? क्या ये लोग हम लोगों को गुमराह नहीं कर रहे? मुझे तो लग रहा है गुमराह कर रहे हैं। साथियों, आप जय भीम बोलने वाले लोग हैं, आप अंधभक्त नहीं है, आप कभी भी किसी को अंध से बिलीव नहीं करते। बाबा साहब को जब हम जानते हैं तो बाबा साहब का स्पीच को जानना होगा, बाबा साहब का वॉल्यूम को जानना होगा, बाबा साहब क्या कहते थे। उनका 113 स्पीच अप्रैल 24-25 2 दिन का स्पीच है। वे वहां बताते हैं बाबा साहब, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चारों दिगों में हमारा भारत में जितना भी फेडरल स्टेट है और यूनिटरी है, सबको मिलकर वन बैनर में आना होगा, तब जाके भारत वर्ष में शूद्रों का शासन होगा। क्या वर्तमान जितने भी छोटे बड़े जय भीम करने वाले पॉलिटिकल पार्टी और लीडर हम लोगों को सही दिशा में ले रहे हैं? आप लोग सोचिए, क्योंकि तथ्य के आधार पर मैं आप लोग को बता रहा हूं। जब आप लोग को डाउट होता है तो आप 113 स्पीच वॉल्यूम नंबर 17 देखिए, पार्ट 3 में बाबा साहब क्या कहते हैं वो पढ़िए। वहां बाबा साहब हमें कहते हैं, वन लीडर, वन नेशनल पार्टी और वन पॉलिटिकल फ्लैग शूद्रों का होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? जो लोग हर महीना एक एक नया पार्टी बना रहे हैं, जय भीम का नारा दे रहे हैं, दादा साहब कांशीराम का वंशो जो कह रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान कर रहे हैं और हमें यूनाइटेड कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं? सोचिए, जब तक हम लोग ऐसे डिवीजन होते रहेंगे, अंधभक्त की तरह ये छोटा छोटा लीडर को मानते रहेंगे, क्या हम भारत में हुक्मरान बन पाएंगे? ये प्रश्न मैं आप लोगों का ऊपर छोड़ रहा हूं। आप अपना कमेंट में लिखिए, लिखना जरूरी है। वर्तमान परिस्थिति में भारत में जो परिस्थिति आ चुका है, भारत में जैसे स्थिति हम लोग अब झेल रहे हैं, भारत में जो आपदा आ रहा है, हमारा नस्ल को आने वाला कल बर्बाद के रास्ते पर हम धकल रहे हैं। कुछ नया जवान, कुछ लोग हिंसक हो रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का स्पीच में यह भी पता चलता है,
रिवोल्यूशन, जो संविधान विरोधी रिवोल्यूशन हमें बर्बाद कर देगा। मुझे ये पता चलता है उनका लिटरेचर, बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़ते हुए, बाबा साहब उनका जीवन में महाड़ा सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश करने के लिए जो आंदोलन छेड़े थे, उस वक्त उनका लेफ्टिनेंट को और उनका साथियों को प्रहार हुआ था और कुछ केस भी हुआ था और हमारा लोग जेल चले गए थे। बाबा साहब उस दिन से ठान लिए कानूनन लड़ाई लड़ना होगा और उन्होंने कानूनन लड़ाई लड़े, क्योंकि वर्तमान हम जानते हैं जब हम रिवोल्यूशन करेंगे, हम संविधान का खिलाफ जाके रिवोल्यूशन करेंगे, हम सड़क पर आएंगे, हो हल्ला मचाएंगे, देश की संपदा को नष्ट करेंगे, तो हम जेल जाएंगे। लाखों युवक, लाखों लोग जेल चले जाएंगे, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर हमें संविधान दिए हैं, संविधान को कैप्चर करने के लिए, संविधान को चलाने के लिए पार्लियामेंट जाना है। पार्लियामेंट जाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का 113 स्पीच को फॉलो करना है। स्पीच क्या कहता है? वन पार्टी, वन नेशनल पार्टी के बारे में बाबा साहेब कह रहे हैं। आप कौन सा नेशनल पार्टी? बहुजनों का है। इनको आप लोग ध्यान में रखना चाहिए और बाबा साहेब को मानना चाहिए। आप सचमुच में बाबा साहेब को जानते हैं और बाबा साहेब को फॉलो कर रहे हैं तो ये पढ़ना चाहिए। जब मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम नंबर 17, पार्ट 3, पेज नंबर 333, 24 सितंबर 1944, मद्रास, संडे मद्रास में कहते हैं, कम अंडर वन बैनर, एक बैनर में आने के लिए कह रहे हैं बाबा साहेब, अंडर वन पॉलिटिकल बॉडी, नेशनल। जिस दिन आप लोगों का नेशनल पॉलिटिकल बॉडी हो जाता है और दूसरा बड़ी बनाने के लिए बाबा साहेब यहां मना कर रहे हैं, तो आप क्यों बना रहे हैं? क्या हम लोगों को बर्बाद करने के लिए? क्या शूद्रों को फिर गुलामी बनाने के लिए? मकसद क्या है? जब हम बाबा साहब को मानते हैं तो आइए ना, वॉल्यूम नंबर 17 खोलिए, पेज नंबर 333 देखिए, 24 सितंबर 1944 मद्रास का स्पीच पढ़िए, क्या कहते हैं बाबा साहब। साथियों, क्या हम मानेंगे ये छुटभैया नेता को? क्या ये नेता लोग हमें यूनाइटेड करवा रहे हैं या डिवीजन करवा रहे हैं? मनुवाद तो हमें सोशियली डिवीजन कर चुका है। बहुत कड़ी मेहनत के बाद दादा साहब कांशीराम का मेहनत और बाबा साहब अम्बेडकर का मेहनत के बदौलत पर उस तंबू में हम बंबू होके खड़े हैं। मजबूत बंबू चाहिए, ये बंबू को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार कर रहे हैं। साथियों, गणतंत्र राष्ट्र में वोट का ताकत ज्यादा होता है। बाबा साहब समझाते हैं हमें वन पॉलिटिकल होना चाहिए। जब हमारा वोट ही डिवीजन हो जाएगा तो कैसे हम राजगद्दी ला पाएंगे? हमारा नेशन दिल्ली कब्जा करना है, हमें भारत में हमारा शासन होना है, तो फलाना फलाना पार्टी, इतना पॉलिटिकल पार्टी जय भीम वाले बनाएंगे तो ये भारत का वोट, शूद्रों का वोट बिखरने लगेगा। जब शूद्रों का वोट बिखर जाएगा हम शासक बन नहीं पाएंगे। 15% मनुवाद इसका फायदा उठाते हुए फिर हमें गुलाम बनाएंगे। आज तक हम गुलाम है। हम लोगों को ना पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, ना सोशल राइट है। हमको इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिल रहा है, सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है। पॉलिटिकल गुलाम भेज रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा में। नेशनल पार्टी जब बन चुका है भारतवर्ष में शूद्रों का, आइए ना बाबा साहब का बात सुनिए। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए वन बैनर में आने के लिए। बाबा साहब बहुत दुखी के साथ संडे में मद्रास में ये बात बताते हैं। साउथ इंडिया में उस वक्त रीजनल फीलिंग ज्यादा फैल रहा था और बाबा साहब वहां समझाते हैं ये गलती मत कीजिए, रीजनल फीलिंग मत कीजिए। तमाम भारत का शूद्र साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ में यूनाइटेड होना है। ये भी वन पॉलिटिकल बॉडी बनाना है, तब जाके हम भारत के हुक्मरान बनेंगे और भारत में हमारा लोगों को सोशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मजबूत कर देंगे। लेकिन क्या हो रहा है साथियों? मुझे इसीलिए जय भीम बोलने वाले नेता को ही देख के घिन लगता है।
बाबा साहेब हमें यूनाइटेड होने के लिए बताते हैं, ये लोग नया नया पॉलिटिकल पार्टी बना के हमारा वोट को डिवीजन कर रहे हैं। बताइए आप लोग, हम क्या करेंगे? किसको समझेंगे? बाबा साहेब को समझेंगे ना वर्तमान ये जितना नेशनल लीडर खुद को डिक्लेयर नेशनल लीडर कहते हैं? नेशन इन्हें नेशनल लीडर ही नहीं बोला। इंस्टीट्यूशन, भारत का संविधानिक इंस्टीट्यूशन इन लोगों को कभी भी नेशनल रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं दिया, और ये लोग हमें आके हमारा हमारा अधिकार के बारे बताते हैं, लोगों की दिल की जज्बात का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बाबा साहेब का विचार का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बाबा साहेब का मिशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वक्त ऐसे लोगों को कभी माफी नहीं देगा। ये हमें कभी नहीं बताते 113 स्पीच, ये कभी भी हमारा लोगों को 133 पेज मतलब 17 थाड़ का बारे में नहीं बताते, क्योंकि इनका भंडाफोड़ हो जाता है। जब हम 133 पेज वॉल्यूम 17 खोल के देखते हैं तो ये पता चलता है बाबा साहेब कहते हैं कम अंडर वन बैनर। हम लोगों को वन बैनर में आने के लिए बाबा साहेब वहां रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये लोग हमको मार्ग से भटकने के लिए छोड़ देते हैं। वर्तमान आप चुनिए आप लोग कौन सा नेशनल पार्टी बना है बहुजनों का, उस नेशनल पार्टी में जाके अपना बम्बू खड़ा कर दीजिए। ऑलरेडी तंबू गाड़ चुके हैं। ऑलरेडी भारतवर्ष में बाबा साहेब के बाद दूसरा इंसान दादा साहेब कांशीराम तंबू गाड़ चुके हैं। आप बम्बू होके खड़ा हो जाइए। लोग ये भी बताते हैं हमारा पूर्वजों ने नया मकान बनाया, ये मकान जर्जर हाल में है, मकान को तोड़ देना चाहिए। अरे भाई, बाबा साहेब का मिशन, दादा साहेब कांशीराम का मिशन कोई मकान नहीं होता है, ये मिशन है। मिशन कभी जर्जर नहीं होता, विचार कभी जर्जर नहीं होता। मतलब आप लोग ये सोच रहे हैं बाबा साहेब अंबेडकर जर्जर हो गए हैं, माता सावित्रीबाई फूले, स्वामी ज्योतिबाराव फूले साहब, दादा साहेब कांशीराम, रमाबाई, ईवी रामस्वामी पेरियर, गड़गे बाबा, रविदास बाबा, काशीदास बाबा, ये सब जर्जर मकान बन गए। हम इन्हें तोड़ देंगे? कतई नहीं, ये मिशन है। ऑलरेडी हमारा महापुरुषों ने तंबू गाड़ चुके हैं, वो तंबू में हम लोग को बम्बू होकर खड़ा होना है। आइए वो तंबू का अंदर खड़ा हो जाइए, भारत का हुक्मरान बन जाइए। वही बात चाहते थे बाबा साहेब अंबेडकर और दादा साहेब कांशीराम। तो गलत है तो मुझे गलत बताइए, क्योंकि तथ्य ये बताता है। काम अंडर वन बैनर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? अंडर सिंगल पॉलिटिकल बॉडी कहते हैं बाबा साहेब अंबेडकर, वहां अंडर वन एसोसिएशन कहते हैं बाबा साहेब अंबेडकर उस स्पीच में। यू मस्ट ऑल लर्न टू कम अंडर वन बैनर। आप सब लोगों को वन बैनर में आना सीखना चाहिए। क्यों आ रहे हैं? हमारा लोग भोले भाले, अशिक्षित है, अनपढ़ है, इसीलिए आप पढ़े लिखे हो के हमें गुमराह बना रहे हैं। बाबा साहेब का निर्देश, दिशा निर्देश को आप लोग गलत दिशा पर ले रहे हैं। बाबा साहेब का विचार को आप लोग गलत राह पर हम हमारा लोगों को चला रहे हैं। क्या हमारा नस्ल का बर्बाद के कारण आप लोग नहीं होंगे? जय भीम बोलने वाले साथियों, आंख मूंद कर किसी को भरोसा मत कीजिए। बाबा साहेब अंबेडकर, दादा साहेब कांशीराम जो तंबू गड़े हैं, वो तंबू में आप सब जाके बम्बू बन के खड़ा हो जाइए। कैसे तंबू कौन उखाड़ता है हम देखते हैं। क्यों बाबा साहब क्यों कहते हैं अंडर सिंगल पॉलिटिकल बॉडी? का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अंडर सिंगल नेशन एसोसिएशन मतलब समझ में नहीं आ रहा है। दादा साहेब कांशीराम कहते हैं एक कैडर बनने के लिए 10 साल लगता है। हमारा नौजवान को बिना कैडर बना के इन लोगों को जेल का अंदर डाला जा रहा है। नौजवान साथियों को भटकाया जा रहा है, उनका करियर बर्बाद हो रहा है, यंग लड़कों का करियर का साथ खेला जा रहा है। बाबा साहब का संविधान क्या कहता है? सशस्त्र रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशन चाहिए।
डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशन क्या मांगता है? वन पॉलिटिकल बॉडी मांगता है। वन पॉलिटिकल बॉडी कैसे बनना है? नेशन में जब नेशनल पार्टी बन जाता है, दैट इज फाइनल। बहुजनों का नेशनल बॉडी बन गया, दैट इज फाइनल। और वो बॉडी को मजबूत रखना हम सब लोग का जिम्मेदारी है। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर का शपथ दायाद है तो, और आप बाबा साहेब अम्बेडकर का दायाद नहीं समझ रहे और बाबा साहेब को आप नहीं मान रहे, तो आपका मर्जी भाई, आपका जनरेशन को जो करना है आपका मर्जी। मेरा ये दिल है, मैं ये तथ्यों के साथ आपको बता दिया। मेरे बात को भी आप लोग अंधे की तरह रिसीव मत कीजिए, आप पढ़िए। मैं फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूं, 113 स्पीच पढ़िए 1948 का वॉल्यूम नंबर 17 में, और वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 का पेज 33 पढ़िए। मैं जो बोल रहा हूं ये गलत है या सही है? गलत है तो इन्हें रिसीव कीजिए। और जो भी नेशनल पार्टी वर्तमान तारीख में भारतवर्ष में है बहुजनों का, उसका अंदर वो तंबू है, आप जाके वहां बंबू होके खड़ा हो जाइए। तूफान भी हिला नहीं सकता। ये जितने भी छोटे छोटे नेता आज लीडर होके आ रहे हैं, खुद को नेशनल लीडर डिक्लेयर कर रही है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को फिनिश कर रहे हैं। हम संविधान ऐसे होके बचा नहीं सकते, हम संविधान ऐसे होके तैयार कर नहीं सकते। 15% मनुवादी हमें ऐसे ही मार डालेंगे। फिजिकली टर्चर होंगे, फाइनेंशियली टर्चर होंगे, सोशियली टर्चर होंगे। कितने साल तक टर्चर होते रहेंगे? नासमझ के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूब जाते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भी कोई कुछ लिख देता है, आंख मूंद कर उन मान लेते हैं। ये जितने भी जय भीम बोलने वाले लीडर है ना, छोटा बड़ा लीडर, छोटा छोटा लीडर, आप लोगों को बचा नहीं सकते। ये बाबा साहेब को सही से नहीं जानते। ये सही से नहीं जानते, तो सही से जानते तो 113 स्पीच और उनका 133 पेज पढ़ के इतना गलती काम नहीं करते। ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। हमारा पूर्वजों, हमारा बाबा साहेब का विचार को, दादा साहेब कांशीराम का विचार को, फूले माता सावित्रीबाई फूले का, दादा साहब आपका रमाबाई का, माता रमाबाई का, रविदास का, गुरुदास का, वी रामस्वामी पेरियर का, गाडगे बाबा का विचार को ये फिनिश कर रहे हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए। ऐसे लीडर से बचिए। 2024 आपका सामने टाइगर की तरह खड़ा है। ये वोट का ताकत को सही से इस्तेमाल करके वो टाइगर को हराना है, और हमारा नेशनल तंबू को बचाना है। और उस तंबू का अंदर हम जितने भी शूद्रों शांति से जी सकते हैं। नहीं तो आने वाला कल पार्लियामेंट का अंदर हम लोग जा नहीं पाएंगे, हमारा वोट डिवीजन होता रहेगा। जितने डिवीजन होगा वोट, उतना हम बर्बाद होंगे। बाबा साहेब को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं एविडेंस के साथ आप लोगों को ये बताया, ये बहुत जरूरी है। ऐसे लीडर को नकारना है, और नेशन में वन पॉलिटिकल बॉडी का अंदर जाके आप लोगों को काम करना है। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को आगे बढ़ाइए। ये छोटा मोटा लीडर को उखाड़ के फेंकिए। जय भीम बोल के हमें जो हमारा दिल का साथ, हमारा जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे, ऐसे होने नहीं देंगे। और सचमुच में बाबा साहेब अम्बेडकर का हम साइंटिफिक वे में मानने वाले लोग हैं, तो आज आप 113 स्पीच और वॉल्यूम नंबर 17 का पेज 333 पढ़िए और नेशनल पार्टी का साथ जुड़ जाइए और बहुजन परिवार को बचाइए। नहीं तो संविधान नहीं बचेगा, हम लोग भी नहीं बचेंगे। ऐसे लीडर से दूर रहिए। थैंक यू। इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।